सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। गांव का नाम क्या है? लालपुर के ईमान वालों को माशाअल्लाह इस बात की मुबारकबाद दूं। बहुत हल्ला हो रहा भाई। लालपुर के ईमान वालों को इस बात की मुबारकबाद दूं जी माशाअल्लाह। कि आपने आला हजरत के रूहानी लाल के लाल को याद रखा है। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 तवज्जो चाहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब नहीं। वाह वाह वाह। सच पूछो तो लालपुर वालों, वतन तुम्हारा है, मिट्टी तुम्हारी है, जी बेशक, जमीन के मालिक आप हो, क्या जुमले हैं। वाह वाह वाह। लेकिन रूहानियत के उस आसमान का एक तारा। वाह भैया इको क्यों दे रहे हो आप? नहीं, इको हटाओ, प्लेन कर दो, जो मैं कहूं साफ साफ सादा सादा सुनाई दे। आसमान का एक तारा जो ना जाने किन घटाओं में था, लेकिन सफर उड़ीसा से किया। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या इशारा है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफर उड़ीसा से किया, वाह मंजिल उसे बरेली के इमाम अहमद रजा से मिली, सुभान अल्लाह। जिसे दुनिया ने मुजाहिदे मिल्लत कह के पुकारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और उसी रोशन तारे की ज़ियाओं की एक झलक। वाह सुभान अल्लाह। अब पता नहीं लालपुर को जी इंतखाब करने में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के उस रूहानी लाल वाह 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 सुभान अल्लाह। का क्या रिश्ता था। तो अब तो ये बात क्लियर हो गई कि मिट्टी लालपुर वालों की है, लेकिन अमानत बरेली के इमाम अहमद रजा की है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने हैं हजरत? अमानत इमाम अहमद रजा की है। वाह 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 वाह। इमाम इश्को मोहब्बत की है। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। लेकिन जितनी बड़ी आबादी है, जी अगर इस आबादी पर मजहब गालिब होता क्या बात है। वाह वाह और एहसान याद रहता, बेशक बेशक। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। मजहब गालिब रहता, एहसान याद रहता, तो मैं समझता हूं कि आज लालपुर उर्स की तकरीब नहीं होती, बल्कि हर घर में आज की तारीख में जी एक वो माहौल होता क्या बात है। वाह और एक रंग होता कि हर घर का जी जी
से एक ही सदा आती, मेरे मुजाहिदे मिल्लत तूने सैफुल हक को मुंतखब किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बली आवी। वाह 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 वाह, क्या बात। आपके निगाहे इंतखाब ने सैफुल हक को मुंतखब किया है। हम उस सैफुल हक की मिट्टी के लाल हैं कि हर घर में तुगरा लगा हुआ है, और उस तुगरे की पेशानी पढ़ने के बाद मेरे अकीदे का भी पता चल जाता है, मेरे शऊर का भी पता चल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये नेमत हर एक के हिस्से में आती नहीं है। जी बेशक। मेरा अल्लाह जिससे मुंतखब करता है उसी के हिस्से में ये नेमतें सिमट जाती हैं। जी जी बेशक। मैं जमात के अहले सुन्नत की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए दो चंद बातें आपके बीच अर्ज करूं, क्या इस बात की इजाजत है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? माशाअल्लाह, सबका। यानी बिल्कुल प्री प्लान है कि आज सुनना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझसे पहले मेरी जमात के बड़े संजीदा लहजे के खतीब फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना क्या नाम उबैद रज़ा साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू समात कर रहे थे। मैं भी चाहा कि दो चंद जुमले सुन लूं, लेकिन हज़रत ने तुरंत समेट लिया। ये इनकी मेज़बानी या बड़कपना है। नाज़िम इजलास जिसकी पहचान ही है मसलके आला हज़रत से, मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा यूसुफ रज़ा संभली। अब जाहिर सी बात है, संभल है हज़रत, संभल है, तो संभल और संभल में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा अच्छा काफ़िला मौजूद है। अगर आपकी समात की मंडी अच्छी होगी तो कुछ माल निकल आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और अगर आप यूं ही खामोश रहेंगे चुप्पा शाह की तरह, तो फिर हमें भी कोई नई चादर का इंतखाब करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में बात आ गई कि या तो आपको दुरूद शरीफ याद नहीं है, या याद है तो आप पढ़ना नहीं चाहते। तो जो मेरे आका का नाम सुने दरूद न पढ़े, क्या बात है, अल्लाहु अकबर। तो वो धरती पर बोझ हो सकता है, जमीन की जरूरत नहीं हो सकती। क्या बात है। अब अगर इस जमीन की जरूरत है तो बावाज़े बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीनी साहब, नाम भूल गया हैं, आज़म तहसीनी साहब की ज़िद भी थी
और बीच में कुछ ऐसी सबील निकल गई कि यूसुफ रजा संभली कह रहे थे कि हैरत की मिल कैसे गई। मौलाना ये अपने बस का नहीं कि बलियावी कहीं चला जाए, और आदमी के बस का भी नहीं कि यूसुफ रजा संभली को कोई बुला ले। मसला है रिज्क का, और जब बुजुर्गों के यहाँ से कमान कट जाए तो किसकी मजाल है रास्ता रोक लेगा। वाह 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 वाह। तो कमान तो कटा है सैफुल हक के यहाँ से। बेशक। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। पीछे वाले, पीछे वाले, इधर वाले, बात समझ में आ गई कि जब अल्लाह का नाम लेने में इतना डर रहे हो तो तुम्हारा नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? जिस दिन तुम सीना ठोक कर रब की किबरियाई की बात करोगे, उसी दिन से दुनिया तेरी औलादों की बात करने लगी। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी उर्से मुकद्दस। बहुत अच्छा जुमला है, क्या कहते हैं। हजरत कारी शहनवाज साहब से ना तो मनकबत भी सुने, और भी कई शोरा थे, नाम मैं भूल रहा, और मेरी जमात के बड़े पुख्ता, बड़े मशहूर मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत उस्मान हारूनी, इनसे भी आपने कलाम सुना। अब इजाजत हो तो मैं एक तस्वीर पेश कर दूं। तवज्जो चाहो, आंखें खोलोगे तो बात समझ में आएगी। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। मान लो लालपुर वाले किसी गरीब की अचानक हज की लॉटरी निकल जाए, तो हवेलियों में बैठे हुए लोग किसे देखते हैं? नारे तकबीर, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत नबीरे बुलबुल साबरी हजरत फरीदुल हसनैन मियाँ, हजरत फरीदुल हसनैन मियाँ उलमाए अहले सुन्नत, हजरत फरीदुल हसनैन मियाँ नबीरे बुलबुल साबरी। माशाल्लाह, जो बीच में जगह है उसको पुर कर लें। खड़े हो गए, आप आगे आ जाएं, आगे बैठ जाएं। देखिए नबीरे बुलबुल साबरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बड़ा अच्छा संगम है। इधर अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला हैं, उधर नबीरे बुलबुल साहब। बैठ जाएं आप लोग, बैठें, फौरन बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। आप तशरीफ लाएं। ठीक, नहीं हुजूर, आपके साए में है, जहाँ भी रहे वहाँ। इजाजत है सर? सुनना है? बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल। ओए मस्ती में बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की। किसी लड़के को भेज देते, आखिर वो कौन लोग हैं जो इतना गली में हंगामा कर रहे हैं। कोई चला जाए और उनसे कह दे कि भैया रहम करो, जाओ, तुम्हारी जरूरत यहां नहीं है। बहरहाल, मान लो किसी गरीब का नसीबा बुलंद हो, बुलावा आ जाए मदीने की सरकार से
वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिस गरीब ने कभी सोचा भी न था कि कहां मैं कहां शहरे मुस्तफा, और असबाब पैदा हो गए मदीने जाने का। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। तो जब वो गरीब अपने घर से निकला है, गलियों से गुजरा है, तो गुजरने वाली गुर्बत नहीं देखी जाती बल्कि मुकद्दर देखा जाता। बेशक सुभान अल्लाह। और जो अपनी हवेलियों की छत पे ये तमाशा देख रहे, जी 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 वाह। उनकी क्या कैफियत होती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जो शहरे मुस्तफ़ा को जाता उसकी क्या कैफियत होती। बेशक सुभान। बस यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू की शुरुआत हो जाए एक चैप्टर का। जी इरशाद। तवज्जो चाहूं। इरशाद नवाजिश करम। जब गरीब का बुलावा आ गया मदीने की सरकार से, तो उसकी क्या कैफियत थी। अल्लाह अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए। हर कदम, आए हाय वाह वाह वाह। यूसुफ साहब, जी हर कदम, हर कदम। हर नफस वाह 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 वाह। देखते रह गए। आए हाय हाय क्या बात है, देखते रह गए। हर कदम, हर नफस हर नफस देखते रह गए। देखते रह गए। जब पहुंच गया तैबा रोज़े पाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सामने, तब बलियाबी पूछता उस जाने वाले से, अब कैसा लग रहा है। जी जी वाह वाह सुभान अल्लाह। तो गरीब जब चला था तो ये कह रहा था, जी इरशाद। हर कदम, हर नफस। हर नफस देखते रह गए। वाह। उनको देखा तो बस आए हाय वाह। देखते रह आए गए। हाय हाय नारे तकबीर, नारे उनको रिसालत। देखा तो बस, वाह वाह वाह। देखते उनको देखा तो बस देखते रह गए। देखते रह गए। माशाअल्लाह। जब अगला यहां तक बोल पड़ा, तब कोई आशिक़े सादिक पहले से शहरे रसूल में था, वो क्या बोल पड़ा, जी सूरह वद्दुहा सुभान अल्लाह। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, वाह 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 वाह। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील पढ़ के जिब्रील भी, बेशक सूरते मुस्तफा देखते रह गए। देखते रह वाह गए। वाह 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 सुभान अल्लाह। सूरते मुस्तफा देखते रह गए। देखते रह गए। और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, उनकी क्या कैफियत थी। जी इरशाद। तो फिर उनकी कैफियत ये कि मौसमे दीद आकर चला भी गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौसमे दीद आकर चला भी गया। चला भी गया। फिर हम अब की बरस देखते रह गए। देखते रह गए। आए हाय हाय अल्लाह अल्लाह। फिर हम अब की बरस देखते रह गए। देखते रह गए। और जब उस शहरे नूर में पहुंचा है मेरा इमाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब बोलोगे, कब सुभान बोलोगे। नहीं बोलोगे तो बात बनेगी। झूम के बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। जी हुजूर। जब उस शहरे नूर में पहुंचा है मेरा इमाम, अल्लाह अल्लाह। और जब इश्क तवाफ करने लगा, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जी इरशाद। तवज्जो चाहो। इश्क तवाफ करने लगा, जिस्म नहीं, इश्क, जिस्म नहीं, इश्क। इश्क तवाफ करे तो कलम हरकत में आवे। इश्क के तवाफ पर कहां चलने को है कलम। अल्लाह अल्लाह। जब इश्क तवाफ करने लगा तो विजदान बोल पड़ा,
सरवर कहूं कि मालिक को, मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सरवर कहो, सरवर कहूं कि मालिक को, मौला कहूं तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो, ज़ेबा कहूं तुझे। अब ज़हन को करीब करो और पूरी दुनिया को इसी मोबाइल के डब्बे से नाप करके अंदाजा कर लो। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, जी बेशक, तहकीक हो रही है। रिसर्च इस बात पे हो रही कि मुसलमानों के मकान जला दिए, घर फूंक दिए, बेटों की मॉब लिंचिंग कर दी, बगैर किसी सबूत के जेल की सलाखों में डाल दिया। अल्लाह, लेकिन जले हुए मकानात की राख पर खड़े होकर एक बूढ़ा बाप अल्लाह, अपने बुढ़ापे की टूटी हुई लाठी को याद करके नहीं रोता। अंदर की हिम्मत इस कदर जवान है और अंदर की का जज्बा इस कदर सलामत है कि उस राख के ढेर पर भी खड़ा होकर किसी हुक्मरान से अपने जले हुए मकानात की खैरात नहीं मांगता, बेशक बेशक, बल्कि उस मकान जले हुए मकान की राख के ढेर पर भी खड़ा होकर अपना दर्दे दिल मदीने की सरकार को सुनाए जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जल्दी करो, जो करना हो। तो मुसीबत हो जाती है, चूंकि अपने पास गुफ्तगू ऐसी होती है कि जब माहौल हो जी बेशक, सही बात है, तो माल निकलता है। हकीकत है, हक। बैरकैफ मोहब्बत से बोल लें सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। अरे रंग में बोलो, डरो मत। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं, इरशाद। किसी हुक्मरान से खैरात नहीं मांगता, अपने बुढ़ापे की टूटी हुई लाठी को देखकर पजमुर्दा नहीं होता। जी बेशक, आज रिसर्च इस बात पे हो रहा। जवान बेटे लूट लिए, जी मकान फूंक दिए, बेशक, मॉब लिंचिंग कर दिए, अल्लाह, दुकानों को आग लगा दिया। आखिर वजह क्या है, जी सबब क्या है कि सब लुट जाने के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं हो पाता है? आए हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, मुसलमान अपने रसूल से अलग क्यों नहीं, अलग क्यों नहीं हो पाता है? लिबास वही पहनेगा जो नबी ने बताया है, चेहरा वैसा ही रखेगा जो रसूल ने बताया है, मकान वैसे ही रखेगा जो उसके नबी ने बताया है, बेशक। औलादों को पर्दा वही देगा जो उसके रसूल ने बताया है, बच्चों को तहजीब वही सिखावेगा जो उसके नबी ने बताया है। अब बलियाबी अर्ज करता, पूरी दुनिया मिलकर आज कोई षड्यंत्र नहीं कर रही जब कोई न था। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात, तवज्जो चाहूं, जी इरशाद, जब कोई न था, तन्हा मेरा नबी था। बेशक, तवज्जो चाहूं, जब कोई न था, तन्हा मेरा नबी था। और लिख लो, मुखालिफत बुरे कामों की नहीं होती, बेशक बेशक, अच्छे कामों की, बेशक, अच्छे कामों की। जब तक मक्के में शराब जायज थी, कोई मुखालफत नहीं। सही बात, जब तक बेटियों की आबरू से खेलना लोग फख्र समझते थे, बेटियों का बचाना जुर्म था, मारना जुर्म नहीं था, बचाना जुर्म था।
मारना जुर्म नहीं था। बेशक। जहन करीब कर, जब कोई न था तन्हा मेरा नबी, कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह। धक्का न देना पड़े, इशारा समझ के बोल लें, जोर से जोर से जोर से, रंग में तवज्जो चाहो। जी इरशाद। तन्हा मेरा नबी, और जैसे ही मेरे नबी ने 40 साल के बाद, तवज्जो चाहो, जी हुजूर। 40 साल के बाद वाह वाह। अब सवाल ये उठता कि मेरे नबी थे जी तो 40 साल चुप क्यों रहे? क्या बात है, वाह तवज्जो वाह, चाहूँ वाह। अहले फिक्र की, क्या बात है। अहले स्टेज क्या की तवज्जो इशारा है। चाहूँ। 40 साल तक चुप क्यों रहे? अगर चुप्पी तोड़ो तो मैं असल गिरह खोल दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से। 40 साल नबी चुप नहीं थे। अमा मेरे नबी के आने से पहले बेशक। मेरे नबी की अजमत तो सारे नबियों ने बता ही दिया था। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बता ही दिया था। बेशक। और मेरे नबी आए तो चुप कहां है? जब मेरे आका करीम मक्के में कदम रंजा होते तो क्या फरमाया? या रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। क्या कहा? या रब्बी हब्बी। या रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करते। सवाल ये उठता, महबूब उम्मत ने तो आपको देखा भी नहीं, अल्लाह अल्लाह। उम्मत तो आपको पहचानती भी नहीं, उम्मत तो आपको अभी मानी भी नहीं, फिर क्यों उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हैं? तो कौनैन के आका फरमाएंगे, नादान चुप कर, वो मेरी उम्मत है। उम्मत देखे या ना देखे, उसका रसूल देख रहा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका सुभान अल्लाह। रसूल देख रहा है। वाह रसूल देख रहा है। वाह वाह। अब अगर कोई बेसाइज का मुल्ला कहे क्या बात है। कि कैसे देख रहा, जी तो कान पकड़कर उसे सूरह कैफ पढ़ा देना, वाह 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 वाह। इसलिए कि यही तो है। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। वाह ए महबूब, वाह वाह। क्या तुमने नहीं देखा? वाह 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 वाह। ये क्वेश्चन मार्क। जी बेशक। क्या आपने नहीं देखा? जी बेशक। क्या आपने नहीं देखा। नहीं देखा? अब जरा सा जहन को यहीं रोक लीजिए तो इस इल्मी गिरह को थोड़ी सी और हल्का कर दूं। जी इरशाद। मान लीजिए हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब, जी उबैद रजा साहब। उबैद रजा साहब से मैं पूछूं कि यूसुफ रजा साहब को देखा आपने? यूसुफ रजा साहब को देखा आपने? तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। शायद उस्मान हारूनी ने देखा हो। तो जैसे ही उनसे पूछा, आपने यूसुफ रजा को देखा है? तो तड़ से ये जवाब दे, अरे क्या आपने नहीं देखा? जी जी। अभी तो गए। क्या मिसाल पेश की। तवज्जो चाहो। क्या तमसील है। वाह वाह वाह। क्या आपने नहीं देखा? बहुत अच्छी तमसील है माशाल्लाह। यानी इसी भीड़ में, इसी चौराहे पर, क्या बात है। इसी शाहराह से तो वो गुजरे अल्लाह। और आप यही थे। क्या आपने नहीं देखा? क्या बात है। वाह बिल्कुल आसान कर। गोया ये क्लियर हो गया महबूब, क्या आपने नहीं देखा? अल्लाह अकबर। ये क्लियर हो गया कि काबे में क्या हो रहा था। महबूब सब तो आप देख ही रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मशरके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान सैफुल हक फैजान लतीफी उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब बरेली से इश्क का सूरज पुकार पड़ा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रोद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत अब जहन को करीब कर लेना। जिंदाबाद। होने लगी पंचायत, अल्लाह रोक लो इस्लाम को। अल्लाह। अब आंखें खोल, आ गया है लाइन पर। रोक लो इस्लाम को, रोक लो। एक हो गया, बेशक। नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब बोलोगे यार? बोल दो, ओए जोर से बोलो बोलो बोलो। माशाअल्लाह पूरे रंग में है। एक हो गया, सुभान अल्लाह सुभान नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह सुभान अगर ये ना रुके तो ये बढ़ते जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये ना रुके सुभान अल्लाह तो बढ़ते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब आप सोच लो, आज के जमाने में वो इस्लाम को रोकने निकले हैं जिनके बदन पर कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। लेकिन हाई टेक भारत में जी जी जी, आइटम ही पैदा होता है। ये आप ही का हक है कहने का। वाह वाह वाह। जवाब नहीं है। तवज्जो चाहो। हाई टेक भारत में आइटम ही पैदा होता है, और ऐसा ऐसा आइटम मत पूछिए, मत पूछिए। यानी शक्ल देख लो तो लोग डर जाएं, वो उसे लोगों ने क्या। अल्लाह। कभी कभी सैयद साहब हंसी भी आती, गुस्सा भी आता। चांद पर जाने की बात करता है, जी चांद पर जाने की बात करता। मुसलमान तू बिरयानी के नशे से बाहर निकल। बेशक बेशक। अच्छा आज जो डिजिटल की क्रांति आई है ना, अच्छा पैगाम। ये डिजिटल की क्रांति अमेरिका के बाप की देन नहीं है, ये शबे मेराजे रसूले पाक की देन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत और से मुकद्दस। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज जो डिजिटाइजेशन की बात हो रही और दुनिया कह रही हमने सूरज को कंट्रोल कर लिया, हमने सोलर बना दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बलिया भी पूरे जिम्मेदारी के साथ हम ठोक कर कहता है ला दुनिया की जितनी धार्मिक किताबें हैं, और इसकी बात किसी में हो तो बता, लौह की बात किसी में हो तो बता, कलम की बात किसी में हो तो बता, बरज़ख की बात किसी में हो तो बता, जन्नत की बात किसी में हो तो बता, हवाबों का तस्करा किसी में हो तो बता। तो कहना पड़ेगा कि जिन धर्मों का माबूद बंदों का बनाया हो, जिन धर्मों का माबूद बंदों का बनाया हो, वो बंदों को गुमराह करता है, और जिस मजहब का माबूद का बनाया हुआ सारा आलम हो, वही मजहब इंसानों को रास्ता बताता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत और से मुकद्दस। सुभान अल्लाह। अब जहन को करीब करो, क्या कहने हैं, बहुत रोक लो। आए है क्या कहा? रोक लो। किसको रोको? इस्लाम को। किसको रोको? इस्लाम। इस्लाम को। इस तारीख को पढ़ने के बाद तब तेरा बलियावी कहता अकल के टूवरो, क्या बात है, ये इस्लाम है। ये फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, आशिकों बेशक का। बेशक बेशक। हक है हक है।
फौजियों का मजहब होता तो मुआवजे के लिए जंग लड़ता, बेशक बेशक बेशक। मुआवजे के लिए जंग लड़ता। आशिक मुआवजा नहीं ढूंढता है, वो तो महबूब की रजा ढूंढता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान महबूब की अल्लाह। रजा ढूंढ, रजा ढूंढता है। अब जहन को थोड़ा यहीं रोक लो। जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान किया, जी किसका? वहदानियत अल्लाह की, जी बेशक, वहदानियत अल्लाह अल्लाह की, रिसालत रसूल की। और ये ऐलान जैसे ही हुआ वैसे ही भौचाल नहीं, जलजला आ गया। अल्लाह, जैसे एक टोपी दाढ़ी वाले को देखने के बाद कई मोहल्लों में जलजला आ जाता। क्या बात है, वाह। लेकिन अफसोस ये कि जिनके यहाँ दाढ़ी का कंसेप्ट नहीं वो रखने लगा। रखने लगे, सही बात है। यानी जिसकी दाढ़ी का कोई रूट नहीं तय है, सही बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। रूट ही नहीं तय है कि रोकना कहाँ है। जी जी, सही बात है, नहीं समझ पाए। रोकना कहाँ, तो जब समझ गए तो मुस्कुरा के बोलते क्यों नहीं, डरे डरे क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबराओ मत, अभी तो 75 ही साल हुआ है ना, जी 100 साल अभी नहीं हुआ। जी तवज्जो चाहो, जी जी, सिर्फ 75 हुआ, सेंचुरी नहीं लगी है। तो 75 ही वर्ष में बहुत कुछ बिक चुका है, जी क्या इशारा बना है? कुछ नहीं है। क्या इशारा है? वाह 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 वाह। तब बलियाबी बोल दिया था तो बड़ा बवाल हुआ था। मैंने कहा जा, जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूं कि जब तू बेचने के अलावा कुछ बनाया ही नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। क्या बात है, तवज्जो चाहो, वाह वाह, घबरा मत, बेशक इन झोंकों से कभी मायूस मत हो। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। ये भारत कल भी तूने सींचा था, आगे भी तुम्ही को सींचना होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दर्द उसको होता है जिसके बाप की कमाई विरासत हो। उससे क्या दर्द हो यार, सही बात, जिसके बाप दादा का कहीं पसीना न लगा हो। हक है, हक। तब तेरे बलियावी ने कहा था 75 साल बीत गए, हमें 2 नंबर के भारतीय बोलते बोलते 75 साल में आज तक एक चबूतरा नहीं बना सके जहां 15 अगस्त को झंडा लहरा सको। जी 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 बेशक, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा वो इशारा। चबूतरा भी बनाया हुआ लाल किला का मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है। क्या कहने, बहुत खूब माशाल्लाह। रोक लो इस्लाम को। बेशक, ऐलान हुआ है मक्के में, निकल गई तलवारें, चमकने लगी बर्छियां। अब्दुल्ला के बेटे ने क्या कह दिया, रोको। अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने क्या कह दिया, रोको। लेकिन कौनैन के मसीहा मुस्कुराकर फरमाते अब ये नहीं रुकेगा। वाह 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 वाह, जोर सुभान से, अल्लाह। जोर से, ओए जोर से। पीछे वाले आगे वाले लहक के बोल दो जोर से। अब ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, क्या बात है, और जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। बेशक बेशक, जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। वो भी नहीं रुक पाएगा। ये इस्लाम है, बेशक बदला नहीं लेगा। बेशक बेशक, हक है, हक है, ये इस्लाम है, बदला नहीं लेगा। बेशक। अगर कोई ज्यादा जिद पर आएगा तो बदल देगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी नवीरे बुलबुले साबरी उर्से मुकद्दस सुभान अल्लाह। बदला नहीं लेगा, बदल देगा। बहुत अच्छा है। आए थे सैयदना फारूक आजम बदला लेने। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल ना। आए थे फारूक आजम बदला लेने, मुस्तफा ने बदल दिया। और ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि बदला लेने आए थे तो दावा यही था कि 39 हो गए, 40 नहीं होने दूंगा। नबी फरमाते मत घबराओ उमर, 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 40 तो तुम्हीं से पूरा किया जाएगा, तुम्ही से पूरा किया जाएगा। वाह वाह वाह। प्लीज बेटे बैठ जाओ या चले जाओ। क्या कहने हजरत। 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। अब 40वां पर लाठी मत निकालना। क्या बात है, वाह वाह। जो मुल्ला बोले 40 नाजायज, हाँ झगड़ा मत करना। क्या बात है। समझ लेना ये उमर के उस दौर में है जिस दौर में उमर बदले नहीं थे, और जब 40 का कायल हो जाए तो समझ लेना उमर के इस दौर में आ गया है जब उमर बदल चुके। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत मशरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। रोक लो, तवज्जो चाहो। हकीम साहब क्या कर, रोक लो, रोक लो, रोक लो। आका फरमाते बेवकूफ हो, अब ये नहीं रुकने वाला। बेशक बेशक। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, कब बोलोगे यार, बोल दो। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, नबी के बैठ जाने के बाद, तब नबी का दीन कहां रुकेगा? नबी के मैदान में उतर जाने के बाद। रोक लो। सुभान अल्लाह। रोकने वालों ने एक डिजाइन तैयार किया और पूरे मक्के के जितने दबंग लोग थे सबकी मीटिंग किया, और मीटिंग करके कहा कि देखो किसी भी तरह से रोकना है, वरना मेरे खानदान के माबूदों का क्या होगा, मेरे बाप दादा के बनाए हुए माबूदों का क्या होगा। रोक लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस दौर में, उस जमाने में मक्के में नहीं थे, मक्के से बाहर तिजारत में, वो सफरे तिजारत में थे। सफर जारी था, शाम का सूरज डूबने वाला था, लेकिन सहरा से गुजरते वक्त ऊंटों पर लदा सामान लेकर के ठहरने की जगह की तलाश थी। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है, वैसे ही देखा कि आखिरी किनारे पर कोई चराग जल रहा। याद आ गया कि जब चराग होगा, जल रहा है तो आदमी भी होगा। जी 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 बेशक। उसी जलते हुए चराग के करीब पहुंचे, देखा कि बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली के सामने एक इंसान बैठा है। अबू बकर, सुभान अल्लाह, सिर्फ अबू बकर थे, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर नहीं थे, बेशक बेशक। सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक अकबर नहीं। क्या अंदाज़े। अबू बकर आए माशाअल्लाह। और जैसे ही उस दरवान के करीब गए, जाने के बाद बोले, देख मैं मक्के से आया हूं, मेरा नाम अबू बकर है। तवज्जो चाहो। क्या कहा? मेरा नाम अबू बकर है, मेरा घर मक्के में काबे से करीब है। ये ऊंटों पर लदा हुआ सामान जरे जमानत के तौर पर रख लो, और एक रात बिताने की जो उजरत मांगो दे दूंगा। दरवाजे का बैठा इंसान बोल पड़ा, जनाब इस हवेली का इतिहास ये है
कि आज तक किसी अजनबी को ठहरने की इजाजत न मिली, अल्लाह, लेकिन शक्ल से आप शरीफ लगते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, शक्ल से आप शरीफ लगते। शरीफ लगते हो। हवेली का मालिक अंदर है, मैं जाता हूं, बात करता हूं। नौकर आया और एक ऐसा ज़ईफुल उम्र जिसकी बुढ़ापे की वजह से भवें लटक चुकी थी, यानी इस कदर एजेड आदमी था। जैसे ही उस हवेली का उम्रदराज इंसान आंगन में अपने खादिम के कदमों की आहट सुनी, बोला कौन? कहा मैं हूं। करीब गया और उस हवेली का मालिक यहूदी उस राहिब को बोला कि कोई मक्के से आया है, नाम अबू बकर बता रहा, नाम अबू बकर बता रहा है। अबू बकर बता रहा, और ऊंटों पर लदा हुआ सामान भी है, और एक रात बिताने के लिए जगह मांग रहा, उसके बदले में मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जैसे ही यहूदी सुना अपनी हवेली में कोई अबू बकर मक्के से आया है, उसने अपनी जेब से कुंजी दी, कहा अलमारी खोल, तौरेत निकाल। जैसे ही तौरेत हाथ में सुभान लिया, अल्लाह, वरक पलटते गया, पन्ना पलटते गया, वरक पलटते पलटते एक पेज पर ठहर गया और ठहर करके कहने लगा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो मेरी तौरेत बता रही है कि वो नबियों का इमाम आ चुका है, वो रसूलों का पेशवा आ चुका है, सुभान वो अल्लाह, जलवे जाना आ चुका सुभान है, अल्लाह, वो जाने मसीहा आ चुका है, वो रहमते आलम आ चुका है। सुभान अल्लाह। अब भी ये यहूदी कुछ कह ही रहा था कि बाहर निकल करके आया नौकर, बोला जनाब लगता है मकान में ठहरने को इजाजत मिल जाएगी, लेकिन अपना नाम तो बता दिए, अपने बाप का भी नाम बता दो। सैयदना अबू बकर को गुस्सा आ गया, फरमाते ठहरना मुझको है, एक रात के लिए मैं जरे जमानत देने को तैयार हूँ, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, उसके बावजूद मेरे बाप की ज़रूरत, फिर मेरे दादा की ज़रूरत, पूरे ख़ानदान का नाम पूछना। जैसे ही सैयदना अबू बकर आते और जैसे ही करीब आते तो देखते आंगन में कोई ज़ईफुल उम्र अपनी आँखों की भवें हटा करके और बड़ी गौर से एक सतर पर हाथ रखकर कहे जा रहा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो रहमते आलम आ चुका है, नबियों का नबी आ चुका है, रसूलों का मुर्तदा आ चुका है। सुन, जैसे ही सैयदना अबू बकर मक्के से मीलों दूर रात की तन्हाइयों में यहूदी की हवेली में तौरेत में अपना नाम पढ़ रहे, और सुबह जैसे ही मक्का वापस आते, मक्के में हंगामा, कबीले कुरैश सड़क पर, बनु हाशिम रोड पर खंजर लोग लिए हैं, डंडे पत्थर लिए हैं। इसी बीच में किसी ने कहा, हमारे कबीले का पढ़ा लिखा आदमी आ गया, रुको 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 रुको, पहले अबू बकर से पूछते हैं क्या किया जाए। अब्दुल्ला के बेटे ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया, अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया, रुको रुको। जैसे ही लोग करीब आए, सैयदना अबू बकर से कहने लगे, सैयदना अबू बकर फरमाते, लोगों डंडे अंदर करो, तलवारें मेयान में डाल लो, अपने घरों को चले जाओ। ये मसला बड़ा नाजुक है, पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, आकाए करम फरमाते, अबू बकर आ गए। वाह सुभान अल्लाह।
अबू बकर आ गए। आ गए। सैयदना अबू बकर कहते हैं हाँ हाँ आ गया, लेकिन हमें कुछ समझना है। क्या कहा? हमें कुछ हमें कुछ समझना है, हमें कुछ समझना है। रहमते आलम मुस्कुरा कर फरमाते हैं अबू बकर, अरे कल ही की रात की तो बात है, यहूदी की हवेली में जो कल की रात बात समझे थे, क्या इसके बाद भी कुछ समझने को बच गया है? है नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल बलियावी नबीरे बुलबुले साबरी उर्से मुकद्दस। इतना सुनना था कि सैयदना अबू बकर बोल पड़े, नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं समझना है, जो समझना था समझ चुका, अब जल्दी बढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मच गई मक्के में धूम, अबू बकर भी मोहम्मद के हो गए, अबू बकर भी उन्हीं के हो गए। अब तो और बेचैनी, कुफ्र ने पूरा नक्शा बना दिया, घेर लो इस्लाम को, घेर लो नबी को, घेर लो मुस्तफा के दीन को, घेर लो नबी की शरीयत को, घेर लो फर्जो वाजिब को, घेर लो मुस्तफा की शरीयत को। लेकिन अब बलियाबी अर्ज करना चाहता, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो बदर में टूट गया होता, ओहद में बिखर गया होता, खैबर में पास पास हो गया होता, करबला में तखड़े तखड़े हो गया होता। लेकिन ये आदमी और फौजियों का मजहब नहीं, यह आशिक का मजहब है। अब बेलाल पर दुर्रे और कोड़े पड़े तो इश्क पुकार कर कहे, उमैया तुझे जितनी मारनी है मार ले, तुझे जितने कोड़े मारने मार ले। ए उमैया तेरे पत्थरों से बेलाल के हौसले नहीं टूटने वाले। ए उमैया तेरा पत्थर चुप हो जाएगा, लेकिन बेलाल के जिस्म का हर हिस्सा पुकार के कहेगा नबी 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 नबी। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा ने मेरे रूह में मोहब्बत डाली है, मेरे वजूद में मोहब्बत डाली है, और हमने नबी से इश्क किया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इश्क किया है। लेकिन आजकल आशिक मिलता कहाँ है? माफ करना, हकीकत माफ करना, सच फरमा रहे हैं। आशिक मिलता कहाँ है? मैं तो कहता हूं आशिकों के तलवे की धोवन मिल जाए ना, बिल्कुल हक फरमा रहे हैं हजरत, तो शायद कुछ चेहरे काबिले दीद हो जाएं। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा जुमला। ये भी नहीं मिलते। अब जहन को थोड़ी सी करीब कर लो, इश्क के नाम पर दुकान मिलती है, इश्क नहीं मिलता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हक। तवज्जो चाहो, थोड़ा कड़वा है। अब बलियाबी किसी की परवाह भी नहीं करता। इश्क के नाम पर दुकान मिलती है, सही बात है, इश्क नहीं मिलता। खुशबू के नाम पर सिंथेटिक परफ्यूम मिलता है, सही बात, खुशबू नहीं मिलती। अमा यार खुशबू तो वो है कि 2 बूंद गिर गया है वाह वाह सुहागन के जोड़े में। अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये पोलियो भगाने की मुहिम चली थी, तब तेरे बलियाबी ने कहा था ये जिंदगी की 2 बूंद हुकूमत की देन नहीं, मुस्तफा की देन है। बेशक बेशक, जोर से बोल दो तो बोल दो, डर रहे हो तो कैसे बोलूंगा? अरे बोलो लहक के। तवज्जो चाहो जी इरशाद, यूसुफ साहब, जी इरशाद। सेठ साहब जानते हैं क्या वो बहुत बवाल हुआ कलकत्ते में, बलियाबी ने कह दिया कि ये जिंदगी की 2 बूंद। मैंने कहा बलियाबी जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, छत फटे की छप्पर, खूंटा वहीं गड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल छत फटे की छप्पर, खूंटा वहीं गड़ेगा। बिल्कुल पत्थर की लकीर है, हिम्मत है तो उखाड़ लो। सही बात है। बोला जिंदगी की 2 बूंद विकलांगता खत्म करने के लिए। मैंने कहा योगा वाले को बुलाओ।
क्या मेरा देश है साहब, जी जो माल कहीं नहीं बिकता है वह आस्था के नाम पर भारत में हर घर में पहुंच जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही फरमा। गजब है। रोक लो, नक्शा तैयार। तब बलियावी कहता वो जिंदगी की जो दो बूंद है ना जी जी यूसुफ साहब, जी हुजूर, बताओ। तब अहले सुन्नत का खादिम बलियावी ने कहा था ये जिंदगी की दो बूंद तेरी नहीं मेरे आका की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से तवज्जो चाहूं। और इसकी पूरी तशरीह के साथ तफसीर समझाया है मेरे बरेली के रजा ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहा, जी इरशाद, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काशी ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। जी सही बात है, बिल्कुल। जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील। कौसरो सलसबील, सुभान अल्लाह। वाह वाह, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी। वाह जी इरशाद। गोया बूंद का रिश्ता मसीहाई से है। बेशक बेशक, क्या कहने, बूंद का रिश्ता मसीहाई से। मसीहाई से है। तो ये तो लिए हो मेरे आका के दहलीज से। जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील। कौसरो सलसबील, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। हमारा नबी। अब जहन को रोक लो थोड़ा सा। गैरों में कहाँ इतना दम था जो इस्लाम को उंगली दिखाता। सही बात है। अगर नबी वाले हो तो अपने ज़मीर पर हाथ रखकर खुद से पूछ लो, तेरा दिल तुझको जवाब दे देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनकी औकात नहीं थी बेशक बेशक, जो मेरी बेटियों की चादर पर हाथ डाले, सही बात है। उसकी औकात नहीं थी। बेशक बेशक। आज भी इस्लाम की बेटियों के पर्दों का वो रोब है कि अगर एक निकाब पहनकर बैठ जाए तो कई सौ का पित्ता पानी बना रहता है। पता नहीं नूरुद्दीन जंगी की बेटी बैठी है या सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीवी बैठी है। बेशक बेशक बेशक, हक है। मुसलमान जब से तेरी औलादों ने नफ्स की आवारगी के लिए, सही बात। समाज में बड़ा दिखाने के लिए, बलियाबी कहता अगर शराब और अय्याशी बड़कपने की अलामत है तो मेरे अल्लाह इस बड़कपने को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन आमीन। हमें नहीं चाहिए वो हवेली बेशक। जिन हवेलियों की ईंटें मेरे नबी से दूर कर दे। हमें नहीं चाहिए वैसी दौलत जो दौलत मुस्तफा की उल्फत से हमें दूर कर दे। मौला हमें वो गरीबी दे दे, हमें वो मुफलिसी दे दे, बेशक हमें वो गरीबी दे दे। बेशक। गुर्बत हमारी रहे लेकिन तेरा महबूब मेरे पास रहे। गुर्बत मेरी रहे लेकिन तेरे हबीब का इश्क मेरे साथ रहे। बता मुझको गैरों में कहां दम था। बेशक बेशक। ये मौका तुमने दिया। मौलाना यूसुफ साहब, जी हुजूर, बताओ। हर साल मुसलमान अपनी जमीन बेचकर बिरयानी खिला रहा हरामखोर बरातियों को। सही बात सही बात। निकाह इतना महंगा हो गया मेरी बेटियों का हकीकत है। बेशक बेशक। कि बेटियां बोझ बन गई, बोझ बोझ बन गई। बेशक। बोझ। मैं पूछता हूं, बता। अल्लाह अकबर। एक हजरत सैयदना आसिम थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम पर जब ईमान लाए तो कुछ जमाने के बाद आकाए रहमत फरमाते, ए आसिम बैठ जा।
आसिम, ईमान लाने से पहले तुझको कोई बड़ा गुनाह याद है जो तुझको याद आता है? अल्लाह अकबर। सैयदना आसिम कहते हाँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, आपको तकलीफ होगी। आकाए रहमत फरमाते नहीं आसिम बयान कर। आसिम कहते कि मैं तिजारत को जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, कुफ्र की रवायत के मुताबिक मैंने अपनी बीवी को कसम दिलाया था, अगर बेटी पैदा हो तो मार देना, बेटा पैदा हो तो पालना। जब मैं तिजारत से लौट कर आया तो मेरे आंगन में एक बेटी खेल रही थी। ज़हन करीब कर, जब माँ ने 9 माह तक शिकम में रखा, पैदा बेटी हुई, माँ अपनी बेटी को अपने से जुदा न कर सकी, लेकिन आलम ये कि पड़ोस की एक औरत से आसिम की बीवी ने एग्रीमेंट किया, देख बेटी मेरी होगी, माँ तुझको कहेगी। अल्लाह, बेटी मेरी होगी, माँ तुझको कहेगी। जब तक मेरा शौहर नहीं आता ना, तब तक मेरी बेटी मेरे घर आएगी। देख, तू अपने घर का दरवाजा खुला रखना, जब मेरे सीने का दूध फटने लगेगा ना, और ममता जब मुझे सोने नहीं देगी, तो मैं चुप्पे से आकर तेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा दूंगी, तुम मेरी बेटी को दे देना, मैं दूध पिलाकर अपने सीने का बोझ हल्का कर लूंगी। बेटी पलती रही। आप सोचो तो जरा, माँ सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसकी औलाद किसी दूसरे को माँ कहे, सोच सकते हो कि वो माँ रोजाना कितना जख्म बर्दाश्त करती थी, कितना जख्म बर्दाश्त करती थी। बेटी जिसकी हो उसको मां न कहे दूसरे को। आसिम तिजारत से लौटे, आंगन में बड़ी खूबसूरत सी बच्ची को खेलते हुए देखे तो आसिम के जुल्म का हाथ बेटी के गले की तरफ। आसिम की बीवी शेर की तरह दहाड़ पड़ी, खबरदार आसिम, हाथ मत लगाना आसिम, वो पड़ोस की बेटी है, वो पड़ोसन की बेटी है, छूना मत आसिम, वो अमानत है। आसिम ठहर गए, रुक गए, लेकिन बच्ची इतनी प्यारी थी, तुतली आवाज में कुछ बोलती थी तो आसिम का दिल लगने लगा। आसिम धीरे धीरे बच्ची के करीब आ गए। अब बच्ची को न देखे तो आसिम परेशान। एक रोज अचानक आसिम बयान फरमाते कि उनकी बीवी ने इस राज से पर्दा उठाया, ए आसिम, जो तेरी औलाद मेरे पेट में पल रही थी ना, इसी बच्ची के होंठ की तरह तेरी बच्ची के होंठ थे, इसी के चेहरे की तरह तेरी बेटी का चेहरा था, हूबहू यही समझ लो आसिम। आसिम को यकीन हो गया ये बेटी मेरी है। जब आसिम को मालूम हो गया मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, आसिम ने अरब की रवायत के मुताबिक बेटी के कत्ल का मंसूबा बना दिया। बेटी से कहा, बीवी से कहा, आज मुझे दावत में जानी है, बेटी को तैयार कर दो। बच्ची चली दावत में, बाप पैदल लिए चला है।
रास्ता पार करते चला, बाप के पैर में कांटा चुभा है। बाप जैसे ही पैर पकड़कर बैठा, बेटी दौड़कर बाप के करीब गई, अपने कपड़े का दामन फाड़कर बाप के पैरों में पट्टी बांधने लगी। लेकिन जुल्म की फितरत वाले बाप के सर पर जुनून था। बाप गड्ढा खोदने लगा। बेटी कहती, अब्बू क्या कर रहे हो, चलो दावत को। बेटी बाप को कहते रही, लेकिन बाप अरब की रवायतों की जंजीर में बंधा था। इंसानियत को कत्ल करना फख्र महसूस कर रहा। बेटी कमर भर गड़ गई मिट्टी में। बेटी कहती, अब्बू बाहर करो, मेरी सांस फूल रही है, मुझे क्यों मारते हो। बेटी को गले तक मिट्टी में गाड़ दिया। आसीम बोलते बोलते चीख पड़े, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। अल्लाहू अकबर। अब मैं पूछता हूं, नबी के इश्क के दावे करने वालों, आज जिस लानत के माहौल से मेरी बेटियां गुजर रही हैं, आज जिस खरीदो फरोख्त के माहौल से मेरे बच्चे गुजर रहे हैं, मौलाना हैरत है। अब तो बलियावी के दिल की कैफियत ये कि कोई कहता है मौलाना बलियावी ये मेरा बेटा है, तो मैं 10 बार सोचता हूं ये सच बोल रहा कि